हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ प्रतिभा समर सिंह और आज हम निकल चुके हैं छठ की शॉपिंग के लिए विथ सम डिफरेंट पीपल टुडे, जिसमें से सेम तो है हमारे आनंद भैया और यहाँ रहे चच्चा हमारे। आज राहुल भैया नहीं है, वो किसी काम से बाहर जाए गए हुए हैं, तो आज है चच्चा और साथ ही है मेरे पापा। आज तो हम सब निकल चुके हैं छठ की शॉपिंग के लिए। जैसा कि मेरी मम्मा छठ कर रही हैं, तो आज हमें काफ़ी सारी शॉपिंग करनी है। तो आप इसी तरह जुड़े रहिए और देखते रहिए कि हम आज क्या क्या चीज़ें लेते हैं। आज नंदी जी नहीं है, उनके पापा बैल जी आए। जैसा कि हम सबसे पहले अभी मम्मी की साड़ी और ब्लाउज़ जो रेडी हो चुकी है वो हम लेने के लिए बुटीक वाले भैया के पास आए हैं। मेरे बुटीक वाले भैया बहुत अच्छे हैं, सारी चीज़ें ऑन टाइम हमें करके दे देते हैं। तो मम्मी का साड़ी हमने पिको फॉल और ब्लाउज़ वगैरह रेडी करने के लिए उनको दिया था, तो अब उन्होंने रेडी कर दिया है और बस उनसे लेने आई हूँ। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे पूजा की शॉप में, जहाँ से मतलब सारी सामग्री हमें लेनी है छठ पूजा की। और मैं, पापा, SK आनंद भैया, हम लोग तीनों लोग यहाँ आ चुके हैं। उसके बाद हम सब आ चुके हैं पूजा सामग्री की शॉप में, जहाँ से हमें सारी सामग्री की शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ मैं, पापा और SK आनंद भैया अंदर आए हैं और जो चचा हैं वो गाड़ी लेकर के आगे की तरफ पार्किंग ढूंढने गए, क्योंकि पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे सामने शॉप के। तो वो आगे गाड़ी लेकर के जा चुके हैं और हम तीनों यहाँ आए हैं शॉपिंग करने के लिए। जैसा कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी, एक लंबी लिस्ट थी जिसमें हमें हवन सामग्री लेनी थी, हमें मिट्टी की कुर्सी लेनी थी। तभी मुझे वहाँ पे एक राम दरबार दिखा, बहुत खूबसूरत सा पीतल का, लेकिन मैं राम दरबार ऑलरेडी ले चुकी हूँ अपने मंदिर के लिए, तो फिर इनको नहीं लेना था मुझे। तभी एक दुर्गा जी की भी मुझे पीतल की मूर्ति दिखी। मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हूँ ये सारी चीज़ें देख करके, जब मैं बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ देखती हूँ। फिर मुझे एक कुबेर यंत्र भी लेना था, तो मैंने सोचा एक कुबेर जी की मूर्ति ले लूँ। फिर तभी पापा ने समझाया कि नहीं, मूर्ति मत लो, मूर्ति लोग नहीं रखते हैं जल्दी घरों में, तुम यंत्र ले लो ताकि तुम उसको अपने मंदिर में रख सको। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके लिस्ट से एक एक सामान भैया को बताते गए और वो एक एक करके सारा सामान निकालते गए। मैं चेक करते गई, पापा को दिखाते गई, फिर पापा बताते गए कि इसका इतना क्वांटिटी, इसका इतना क्वांटिटी, उस हिसाब से लेना है। तो सारी क्वांटिटीज़ हमने मैच करके ले लिया और एक एक करके सारी चीज़ें मैंने चेक की, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी थी। फिर तभी भैया मुझे कैप्चर कर रहे थे, तो मैंने उनको बड़ा सा हाई किया स्माइल करके। फिर कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग भी थी, तो फिर मैंने उनको बताया शॉप वाले भैया को कि आप ये चीज़ें भी निकाल दो। फिर हमें गमछे लेने थे, जो कि हमें कोसी के लिए भी लेने थे और अपने जो दौरा था हमारा उसके लिए भी हमें लेना था। तो हमने 3, 4, 5 गमछे लिए हमने, और वो पापा के सर पे भी रखने के लिए चाहिए था, जिसके ऊपर से वो दौरा रखते। फिर हमने ले लिया था ऑलमोस्ट सारा सामान, भैया ने बोरे में पैक कर दिया था और वो गाड़ी में रखने जा रहे थे। तभी हमारी नज़र पड़ती है सूप पे और दौरा पे, तो हमने सोचा कि अब मैं और पापा जा कर के एक बार देख लेते हैं कि कैसा मिल रहा है। लेकिन हमने काफ़ी देखा, हमने उनसे मंगवाया भी। एक्चुअली हमें कलर किया हुआ नहीं चाहिए था दौरा, और ना ही सूप। हम कोरा लेते हैं, सबकी हर जगह की अपनी अलग अलग मान्यता है, लेकिन हमारी मान्यता जनरली बिहार में लोग कोरा ही लेते हैं, कलर किया हुआ नहीं लेते हैं। तो हम वहाँ पसंद कर रहे थे, लेकिन काफ़ी देखने दाखने के बाद हमें कुछ ऐसा सच वहाँ पसंद नहीं आया, तो हमने उस चीज़ को वहाँ रख दिया वापस। फिर पापा ने बोला कि कुछ आगे चल के देख लेते हैं, तो फिर हम आगे की तरफ निकले। गाड़ी पीछे ही थी क्योंकि जगह नहीं थी पार्किंग की, तो हमने सोचा हम पैदल ही थोड़ा सा घूम लें। तो बस फिर मैं और पापा निकल गए देखते देखते। जैसा कि हमने सारी सामग्री ले चुकी है पूजा की, हवन की और गमछा, सब कुछ ले लिया है हमने। और अब हम जा रहे हैं दौरा और सूप खरीदने के लिए, जिससे कि अर्घ देना है। तभी हमें एक शॉप दिखती है जहाँ पे काफ़ी अच्छा था दौरा और सूप, तो हम फाइनली वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे हम काफ़ी देखने के बाद हमें 2 दौरा हमें पसंद भी आ जाता है
और उनके पास कोरे भी थे। मेन हमारा ये था प्रायोरिटी कि हमें कोरा ही लेना है, हमें रंगा हुआ नहीं लेना है। तो फिर काफ़ी देखने के बाद, उसे चेक करने के बाद कि उसमें अच्छे से फल और सूप रख लें हम, नहीं तो ऐसा ना हो कि वो रखने के बाद उसका वज़न ना सह पाए। तो फिर हमने अच्छे से उसको दबा कर प्रेस करके हमने अच्छे से उसको देख लिया। और उसके बाद फाइनली हमें 2 दौरे पसंद आए और हमने 2 दौरे ले लिए वहाँ से। और उसके बाद हम बढ़ गए आगे की तरफ। फिर आगे हम एक शॉप में गए जहाँ से हमने सूप लिया। तो वहाँ पे हमें सूप उतना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उन्होंने कुछ अंदर से भी सूप लेकर आए तो उसमें कुछ अच्छे अच्छे सूप दिखे हमें। तो हमने वहाँ से सूप लिया और दौरा लिया। और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़े। तो अब हम आ चुके हैं बर्तन की शॉप पे, क्योंकि हमें पीतल का भगोना लेना था जिसमें हमें खीर बनानी थी। और हमें कढ़ाई लेनी थी जिसमें हमें ठेकुआ फ्राई करना था, ठेकुए को तलना था। और कुछ हमें सांचा वगैरह भी लेना था ठेकुआ बनाने के लिए लकड़ी का। तो वो सारी चीज़ें हम लेने के लिए यहाँ पे पहुँच गए। और ये शॉप काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे सभी, बहुत छोटी सी शॉप है लेकिन इस शॉप में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो चचा हमें यहाँ लेकर के आए थे, उनके किसी परिचय वाले का ये शॉप था। तो बस हम यहाँ आए, फिर हमने अपनी चीज़ें निकलवाना हमने शुरू कर दिया। और बाकी सारी चीज़ें लेने के बाद हम फाइनली घर की तरफ वापस लौटे। और अब हमें जैसा कि शाम के खरना की तैयारी भी करनी है काफ़ी, तो बस हम घर आ चुके हैं और अब हम जल्दी ही तैयारी में लग जाएंगे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, छत पे हमारा चूल्हा रेडी हो चुका है। केले का घवर स्पेशली मेरी मामी के मायके से आया है, जो कि है कर्मूपुर। और हमारे रोशन मामा जी ने स्पेशली भेजा है उसको, जो कि छठ में यूज़ होगा। यहाँ सुमित भैया जो खीर के लिए जो चावल होता है, खड़ा चावल, उसको नया चावल यूज़ होता है उसमें, तो उसको वो बिन रहे हैं, मम्मी के साथ उनकी हेल्प कर रहे हैं। और पापा यहाँ पे जो हवन का रहता है वो सारा कुछ निकाल रहे हैं नारियल का। और मम्मी ने खीर बनाना शुरू कर दिया है यहाँ पे चूल्हे पे, आप देख सकते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये महाप्रसाद कहलाता है खरना, छठ पूजा का महाप्रसाद होता है। आप देख सकते हैं केले के पत्ते भी आ चुके हैं, क्योंकि मम्मी जब पूजा करेंगी तो वो केले के पत्ते पे ही करेंगी। और वो निवच निकालेंगी जो कि रोटी पे निकलता है। रोटी पे हम गुड़ की खीर रखते हैं, गुड़ और चावल की खीर रखते हैं, उस पर केला रखते हैं और प्रसाद रखते हैं। तुलसी का पत्ता बहुत ज़रूरी होता है, तुलसी के पत्ते को हम ज़रूर रखते हैं क्योंकि उसके बिना हमारा प्रसाद और पूजा दोनों ही अधूरी है। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रिपेयर हो रही हैं ऑलमोस्ट। और मम्मी अब रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ रही हैं, तो बस उसकी तैयारी चल रही है। अब जल्दी से मम्मी आटा गूंथ करके अच्छे से और उसको सेकेंगी रोटियों को। और वो जल्दी से रोटी, खीर, सारी चीज़ें प्रिपेयर करके उनको पूजा भी करनी है, क्योंकि उसके बाद फिर लोग आना शुरू हो जाएंगे, उनको प्रसाद देना होगा हमें, वो हवन करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं पूजा हो चुकी है, मम्मा ने पूजा कर लिया है। तो अब मैंने सबसे पहले मैंने प्रणाम किया, क्योंकि इस बार जो छठ है वो मैं अपने यहाँ से करवा रही हूँ, क्योंकि मम्मी की 2 कोसी थी, एक मेरी शादी की और दूसरा बाबू की, वायु की। तो दोनों कोसी थी, तो मैंने सोचा इस बार वो मेरे घर से हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बस हम सब अपनी अपनी श्रद्धा के साथ वहाँ सर झुका रहे थे, सभी ने प्रणाम किया और सभी एक एक करके प्रणाम कर रहे थे और हवन करते। छठ का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो है जो नाक पे से सिंदूर किया जाता है, और दूसरा होता है ठेकुआ। तो मम्मी ने हर किसी को उस दिन नाक पे से सिंदूर किया, जो कि सुहाग के लंबी आयु के लिए लगाई जाती है। और दूसरा होता है ठेकुआ। और हम बस अब दूसरे दिन की हम तैयारी करना शुरू कर चुके थे, ठेकुआ हमने बनाना शुरू कर दिया था।